बच्चों, welcome to my YouTube channel. Today we will study about the post Gupta period. पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ में देखा था, नॉर्थ में हर्ष का शासन था। आज हम आपको दक्कन और साउथ में किसका साम्राज्य था उसके बारे में हम बताएंगे। तो दक्कन में आपके चालुक्य डायनेस्टी यहाँ राज करती थी और साउथ में पल्लव डायनेस्टी यहाँ पे राज किया करते थे। अब हम आपको बताएंगे कि सातवाहन जो थे, पोस्ट मौर्य पीरियड में सातवाहन डायनेस्टी यहाँ दक्कन में इसका शासन था। उसके बाद जो है मेनी स्मॉल किंग यहाँ पे बहुत शासन किए, लेकिन उसके बाद जो है चालुक्य डायनेस्टी आया। जो मोस्ट पावरफुल थे पुलकेशियन सेकंड थे, चालुक्य डायनेस्टी के सबसे पावरफुल किंग थे, जो 608 से 642 कॉमन एरा तक यहाँ पे शासन किया। इसके बारे में हमें जानकारी जो है रवि कीर्ति के प्रशस्ति से मिलती है। रवि कीर्ति कौन था? रवि कीर्ति जो थे पुलकेशियन सेकंड के कोर्ट में पोएट हुआ करते थे और उनकी कैपिटल आपकी क्या थी? वातापी थी। पुलकेशियन की कैपिटल वातापी था। और प्रशस्ति में लिखा था कि उन्होंने डिफीट किया था हर्ष को, जो नॉर्थ में उस समय राजा थे। हिज एडवांस इनटू दक्कन, उनके प्रभाव के बारे में कि दक्कन में उनका इफेक्ट क्या था, और उन्होंने डिफीट किया था पल्लव किंग महेंद्र वर्मन। इसके बारे में प्रशस्ति में हमें इन सब के बारे में जानकारी हमको मिलती है। और आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशियन, जो दक्कन में है जो है चालुक्य डायनेस्टी खत्म होके राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है यहाँ पे शासन करने लगती है। अब आपको बताएंगे पल्लव के बारे में, जो साउथ पे शासन किए। उसकी कैपिटल जो थी कांजी थी, जो नियर चेन्नई के पास थी। महाबलीपुरम और कांजीपुरम ये जो उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी। और मोस्ट पावरफुल किंग थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जो 600 से 630 कॉमन एरा से शासन किया, और नरसिंह वर्मन जो से 630 से 668 कॉमन एरा तक यहाँ पे शासन किए। इन्होंने ये जो थे नरसिंह वर्मन जो थे डिफीट किए पुलकेशियन सेकंड को, जो चालुक्य डायनेस्टी के थे राजा, और कैप्चर किया वातापी को। तो और इन्होंने नरसिंहवर्मन जो थे वातापी कोंडा की टाइटल जो है इन्होंने धारण किया। और उसके बाद जो था इन्होंने सक्सेसफुल एक्सपेडिशन श्रीलंका पे जो इनका जो है सक्सेसफुल एक्सपेडिशन रहा। श्रीलंका को उस समय ताम्रपानी भी कहा जाता था। और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के चलते चालुक्य की जो पोजीशन थी बहुत ही वीक हो गई थी। उसके वीक होने के बाद जो है चोल कम आफ्टर, पल्लव के बाद साउथ में चोल डायनेस्टी यहाँ पे शासन करने लगी। अब हम इस पोस्ट गुप्ता पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे। तो उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो इसके बारे में हमें जानकारी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है अकाउंट ऑफ फाहियान और हुएनसांग, जो एक चाइनीज ट्रैवलर थे और इंडिया में काफी दिन तक आके यहाँ पे स्टे किए और उनके बारे में, इंडिया के बारे में जानकारी अचीव की है। तो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उस समय राजा हुआ करता था, और एम्पायर प्रोविंस में बटा था, प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट जो है विलेजेस में बटी हुई थी। प्रोविंस का गवर्नर जो है प्रिंस हुआ करता था। प्रोविंस को भुक्तीज बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट को आयुक्तास जो यहाँ पे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। विलेज का जो उस गांव के एल्डर हुआ करते थे, वहाँ का विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन देखा करते थे। अब देखिए रेवेन्यू का मेन सोर्स आपका एग्रीकल्चर था। जो रेवेन्यू आता था कम्स फ्रॉम लैंड। रेवेन्यू ऑफिसर जो हुआ करते थे कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को। रेवेन्यू का यूज जो क्या था उसका मेंटेन करते थे, आर्मी को मेंटेन करते थे, और गुड एडमिनिस्ट्रेशन में उसका उपयोग होता था। और गिव ग्रांट जो है ग्रांट देने में इसका यूज होता था। और न्यू फीचर उस समय क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था डिसेंट्रलाइजेशन था।